तो हेलो दोस्त, आज हिस्ट्री इतिहास लूसेंट में आज इतिहास पढ़ाएंगे। लूसेंट का मतलब आप समझते ही हैं। तो इतिहास को चार भागों में बांटा गया। देखो, बगल में है, कुर्सी भी है, इसी कभी कभी बैठ भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको कितना चार भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन इतिहास, दूसर का मध्यकालीन भारत, तीसर का आधुनिक भारत और चौथा का विश्व इतिहास। लूसेंट में सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे, सिर्फ पढ़ाई की बात। देखो, हिस्ट्री होता क्या है? हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री बीते हुए बात को याद करना, इसी को हिस्ट्री कहते हैं। जब बीत गया बात उसको याद कर रहा है, वो हिस्ट्री हो गया। बीता हुआ बात जो याद कर रहा है उसको हिस्ट्री बोलेंगे। जैसे कि हिस्ट्री मतलब होता है, हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस। हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस, जो कि पहली बार जब किसी ने कुछ नहीं किया तब इसने जिक्र किया। किसी ने कुछ नहीं किया तब हेरोडोटस ने जिक्र किया। किसके बारे में? तो एक युद्ध हुआ था, युद्ध किसके बीच? यूनान और फारस के बीच जब युद्ध हुआ तो किसी ने जिक्र नहीं किया था। उस समय हेरोडोटस ने जिक्र किया कि अपने किताब में लिखता है, हेरोडोटस किताब में लिखता है कि यूनान और फारस के बीच लड़ाइयों का जिक्र किया। जैसे बता दे कि आज 19 तारीख है, तो 15 अगस्त हुआ। उस दिन के बारे में कोई बातचीत किया कि फलना ठैया प्रधानमंत्री आए। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री फहराते हैं। जैसे कि फलना ठैया प्रधानमंत्री आए यहाँ पर, तो आज 19 तारीख हो गया, तो 4 दिन बीत गया कि इतिहास हो गया। इसी को तो इतिहास बोलते हैं। तो जब कोई नहीं कहेगा ना कि पिछला बात याद करेगा, तो एक आदमी याद करेगा, तो उसी को हिस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि हेरोडोटस ने कहा था, इसीलिए इसको हेरोडोटस इतिहास के पिता बोला जाता है। ये इतिहास के पिता है, ये भी याद रखना है। पूछ लेगा कभी कभी, हवा न लगेगा तो फिर। इसीलिए यूनान और फारस के बीच युद्ध हुआ। उसी युद्ध को इसने पूरा गहराई से जिक्र किया, और जिक्र करके पूरा वर्णन किया। वर्णन करने के बाद जब पूरा सच्चाई पता चला कि हाँ, सच में यहाँ पर प्रधानमंत्री आया था 15 अगस्त के दिन, सच में आया था, तो हाँ, तब इतिहास इसको माना गया कि नहीं, इतिहास सच्चा है। तो हेरोडोटस किसके बारे में सर्च किया था? यूनान और फारस के बीच में। तो आज हम यही लूसेंट किताब भी बता देते हैं। लूसेंट की किताब है, देख लो, यही से हम पढ़ाएंगे। इसमें लाइन बाय लाइन तो किसी को याद नहीं होगा। इसमें सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इसमें कोई भारी बात नहीं है। इसलिए आप हम जैसे बताते जाएंगे। आप इसमें बोर्ड पर पढ़ाने का, इसमें हमको कोई फायदा नहीं। बोर्ड पर, स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाने से टीचर का फायदा होता है कि एक ही बात देख लो, लाइन बाय लाइन इसमें बोर्ड पर छपा जाएगा, और हम ऐसे हाथ से बतैले चलेंगे, जैसे कि ये वो बताए हैं। जैसे
ये प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास, ये हम बताएं। ऐसी बोर्ड पर आता है, हम ऐसे टिकट कर ले जाते टिकट, और इसको हम बोर्ड पर लिखना पड़ेगा। लिख ले, आप साथ साथ लिखिएगा, उससे और हैबिट बनेगा। ये नहीं कि स्मार्ट क्लास करा पूरा एक बार बोर्ड भर दिए, आपको उतारते उतारते साझा हो जाएगा। इसीलिए अस्कती आ गया है आजकल के जमाने में। पढ़ाई तो कर लेते हैं, पढ़ाई तो सभी कर ले रहे हैं मोबाइल से, लेकिन उतारे का मौका ही नहीं मिल रहा है स्मार्ट क्लास में से। इसलिए हम लुसन से यही बताएंगे। हम यहाँ पर कुर्सी लगाए हुए हैं, पढ़ के कहानी की तरह बता देंगे, और आप लोग जहां जहां जरूरत होगा कि नहीं इसको बताना चाहिए हमें बोर्ड पर लिखकर, तो वहां भी हम बताएंगे। तो चलते हैं, इतना सब तो हो गया इतिहास के बारे में। इतिहास क्या है सो जान गए, इतिहास क्या है सो जान गए। अब चलते हैं मध्य प्राचीन भारत। क्या प्राचीन भारत, इतना आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, इसको बगल में लिख लो, लिख लो यूनान ऑफ फारस एंड फारस। ठीक है, इसमें पेपर लिख लेना। इसको हिस्ट्री का ग्रीक शब्द कहा जाता है। तो चलते हैं भारत, प्राचीन भारत। चलते हैं कहाँ, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत में पढ़ेंगे हम लोग पहल एक। प्राचीन भारत में पहल 1 पढ़ेंगे। तो देखो कहता है प्राचीन भारत में, कहता है प्राचीन भारत में कहता है कि प्राचीन भारत इतिहास विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोत से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण और पुस्तक संबंधित ग्रंथ। क्या कर रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत प्राचीन भारत में 4 प्रकार से प्राप्त हो, 4 तरह से प्राप्त हो। प्राचीन भारत में स्रोत 4 प्रकार से, प्राचीन भारत का स्रोत 4 प्रकार से प्राप्त हुए। कैसे कैसे प्राप्त हुए? धर्म इतिहास ग्रंथ और विदेशियों और पुरातांत्रिक विवरण से। पहल का जैसे धर्म, दूसर का ग्रंथ, तीसर का विदेशियों और पुराने साक्ष्य। 3 4 में पुराने साक्ष्य, पुराने साक्ष्य मतलब समझो, इतिहास बनाने का स्रोत यही है। देखो प्राचीन इतिहास, या इतिहास बनाने का स्रोत यही है। धर्म हो गया, ग्रंथ हो गया, ग्रंथ मतलब बुक, और विदेशी और पुराने साक्ष्य। तब धर्म के बारे में बताते हैं। धर्म यहाँ पर सभी अलग अलग प्रकार से हैं और अलग अलग प्रकार से रहते आए हैं। जैसे कि बताते हैं पहले के जमाने में, आज के जमाना में तो धर्म और जात पात तो ये ऐसा ही कहने को है, मगर आज तो पैसे के जमाना है। देखो पहले धर्म के देख लो, पहले कहते थे कि यहाँ पर एक कैंची मिला, तो यहाँ पर कह दे कि नहीं, एक ठाकुर जी भी रहते थे।
एक कैंची मिला।